हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज आमिर रजा और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। अब अलग अलग कंक्रीट के लिए हो, चाहे ब्रिक वॉल के लिए हो, चाहे जो भी हमारी कंपोनेंट हम बनाते हैं, इस हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, उन सारे पार्ट्स का या सारे कंपोनेंट का अलग अलग क्यूरिंग होता है। जैसे ब्रिक वॉल की अलग टाइमिंग होती है, कंक्रीट की अलग होती है, मेथड्स अलग अलग होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती है क्यूरिंग में। इन सारी चीज़ों को हम आज कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब भी आप साइट पे जाओगे तो अगर कोई ऑलरेडी स्ट्रक्चर हो चुका है कंस्ट्रक्ट, तो आपको बोला जाएगा क्यूरिंग कराने को। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जब तक आपका काम चल रहा है ज़िंदगी भर, मतलब अगर साल भर तक चल रहा है कोई काम, तो आप एक साल तक उस स्ट्रक्चर का क्यूरिंग कराते जाओगे, नहीं। तो इसलिए हमें टाइमिंग का पता होना जरूरी है कि किस स्ट्रक्चर को कब हमें कितना काम करवाना, मतलब कितना हमें क्यूरिंग देना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है क्यूरिंग आखिर होता क्या है। तो जब भी हम कंक्रीट को, या कंक्रीट नहीं, सॉरी फॉर दैट, जब भी हम सीमेंट को एग्रीगेट और मतलब हमारा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के साथ मिक्स करके हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो होता क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें एक केमिकल फॉर्म होता है सीमेंट के थ्रू, और वो केमिकल क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है और हमारी जो सीमेंट होती है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करने लगती है। तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो होता है हमारे किसकी वजह से, वाटर की वजह से। ठीक है, तो जो हमारा वाटर हुआ, वाटर से हमारा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन से क्या होता है हमारा, हीट ऑफ हाइड्रेशन से हमारा कंक्रीट जो होता है, जो सीमेंट होता है, वो स्ट्रेंथ गेन करने लगता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने लायक है, वो ये है कि जब भी कंक्रीट में हीट प्रोड्यूस होता है तो कंक्रीट क्या करता है, जो सरफेस में क्रैक जनरेट कर देता है। अगर हीट बहुत ज्यादा है कंक्रीट में तो सरफेस पे मतलब हीट की वजह से क्रैक जनरेट कर देगा। तो उसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसीलिए जब भी आप डैम डिजाइन करेंगे तो डैम में बहुत सारे, अगर डैम बहुत बड़ा है, ठीक है, डैम एक ऐसा है, तो उसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर आज अगर इस कंपोनेंट का मतलब कंक्रीट डाला है तो फिर इसका भी साथ में डालेंगे, इसका भी। अगले दिन इन कंपोनेंट पे कुछ नहीं करेंगे, जो गैप वाले हैं उन कंपोनेंट को हम फिल करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि कंक्रीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन से बचाने के लिए हम करते हैं, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन जरूरी भी है। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा कंक्रीट तभी स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो स्ट्रेंथ गेन करना अगर वैसे करेगा तो आप यहां देखो क्या कह रहा है कि क्यूरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द कंक्रीट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लॉस ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चर रिक्वायर्ड है। अब जितना रिक्वायर्ड मॉइस्चर है, अगर वो भी हमारा, हम जब भी कंक्रीट डालते हैं तो सनलाइट होता है, अगर मान लो हाइड्रेशन होने से पहले ही हमारे सनलाइट की वजह से हमारा वाटर जो है इवेपोरेट हो जाए, ठीक है, तो जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो हमें, हमारे कंक्रीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस के लिए कोई वाटर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो कम अमाउंट में मिलेगा। तो उससे क्या होगा, कंक्रीट ऑलरेडी इतना सिंक होने लगेगा जिसकी वजह से भी क्रैक जनरेट होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कंक्रीट को हम क्या करते हैं, क्योर करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा कंक्रीट को आप अच्छे से क्यूरिंग करोगे उतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ गेन करेगा। क्यूरिंग के लिए भी अब हमारे पास कंडीशंस है कि जो वाटर है वो हमारे pH स्केल 7 के आसपास होना चाहिए, 6.5 के आसपास, तब क्यूरिंग कर सकते हो आप। तो ऐसा नहीं कि क्यूरिंग बस ऐसे ही है कि कोई भी वाटर लाके कर दिया, नहीं, आपको pH 6.5 के आसपास रखना होगा उसका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे होगा हमारा क्या कि टाइमिंग क्या क्या है क्यूरिंग का। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास कंक्रीट। कंक्रीट में क्या आ जाएगा हमारे पास, कंक्रीट में हमारा सारा हो गया ओपीसी के लिए। अब ओपीसी सीमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, स्पेशली हमारा स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, मतलब ऐसे सारे चीजें हमारे पास क्या आ गई, कंक्रीट में आ गई। फिर ब्रिक वर्क आ गया। ब्रिक वर्क में हमारे पास जितने ब्रिक वर्क होते हैं वो सारा कवर हो जाएगा, उसके लिए 10 दिन है। आरसीसी के लिए या फिर कंक्रीट के लिए 14 दिन है। उसके बाद प्लास्टर वर्क के लिए हमारे पास क्या है, 7 दिन है। प्लास्टर वर्क जरूरी क्यों है, आपने कई बार देखा होगा प्लास्टर क्रैक हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, प्लास्टर क्रैक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसको क्यूरिंग नहीं की जाती है ढंग से। उसके बाद कभी आपने देखा होगा कि प्लास्टर में ना, जैसे अगर मान लो एक प्लास्टर है तो उस पर व्हाइट ऐसे लग जाता है, मतलब व्हाइट आ जाता है पैच टाइप का। उस पैच को भी रोकने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। तो वो सारा आपको ध्यान रखना है। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, अगर साइट पे जाते हो, आपको डायरेक्ट साइट पे भेज दिया जाता है कि जाओ, आपके पास आपका इंटरव्यू वहीं होगा, आपको ये पैच से रिलेटेड सवाल जरूर आएगा, फिक्स है ये। पैच का सवाल ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आपको ये पैच का ध्यान रखना है कि पैच क्यों आता है, क्यूरिंग नहीं होने की वजह से प्रॉपर। फिर तीसरी चीज आती है मेथड। अब मेथड में भी मतलब 6 मेथड्स है जो नॉर्मली यूज होता है साइट्स पे। 6 मेथड में पहला क्या होता है हमारे पास, पहला है हमारे पास शेडिंग ऑफ कंक्रीट। इसमें क्या करते हैं, कंक्रीट का जो भी बेस है हमारा उसके ऊपर शेड बनाते हैं। अब देखो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब देखो अगर हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है तो उसमें हम कैसे शेडिंग करेंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए हम क्यूरिंग को मतलब शेडिंग को बहुत लिमिटेड जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमारी एरिया कम हो। दूसरी चीज आती है हमारी वेट गनिंग। ठीक है, वेट गनी बैग आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ मतलब गनी बैग ऐसे होते हैं, इस टाइप के बैग्स आपने देखे होंगे मार्केट में, इस टाइप के, ये या फिर ये देख लो आप, ऐसे बैग्स आते ही है। ज्यादातर ऐसे बैग्स आते हैं, शुगर बैग्स आते हैं, मतलब शक्कर के पैकेट्स, तो मतलब 100 kg के जो शक्कर के पैकेट्स आते हैं उन सब में आता है ये गनी बैग। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या काम करता है, जब भी आप पानी डालते हो ना गनी बैग पे तो वो ऑब्जर्व करता है। तो जब भी पानी ऑब्जर्व कर लेगा तो कंक्रीट को हमारे ज्यादा टाइम तक पानी मिलेगा। अगर हम कंक्रीट के सरफेस पे डायरेक्ट पानी डालेंगे तो एवेपोरेट हो जाएगा। हमने कहीं से बाउंड्री नहीं दे रखा है तो एक तो स्लाइड हो जाएगा, दूसरा एवेपोरेट हो जाएगा। तो इन सब को रोकने के लिए क्या करते हैं, गनी बैग पे पानी डाल के हम फिर गनी बैग को चिपकाते हैं या फिर मतलब डालते हैं कंक्रीट पे। उससे क्या होता है, जो हमारी गनी बैग है वो वाटर को मतलब ट्रैप करके रखती है, जो सिर्फ कंक्रीट ही ऑब्जर्व कर पाता है। ओके, तीसरी चीज आती है हमारे पास स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। स्प्रिंकलिंग क्या होता है, मतलब छिड़कना। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़कना पानी को। ठीक है, तो स्प्रिंकलिंग में ये आता है कि हम जो भी कंक्रीट है हम पानी डालते पाइप के थ्रू, मोटर के थ्रू, जो भी आपने देखा होगा हमारे घरों में नॉर्मली यही होता है। वॉल्स या प्लास्टर होता है हमारे घरों में, या फिर आप स्टेयर बोल दो, तो हम क्या करते हैं, पंप स्टार्ट करते हैं या फिर नल से पानी स्टार्ट करते हैं और पाइप के थ्रू हम पूरे वॉल्स पे स्प्रिंकल करना स्टार्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। ये हर जगह यूज होता है, इंसान खुद से भी करते हैं कई बार यूज। ठीक है, अब पॉन्डिंग आता है। पॉन्डिंग आपने स्लैब में देखा होगा, 90 के 100% टाइम आपने स्लैब में देखा ही देखा होगा पॉन्डिंग को। पॉन्डिंग में हम कुछ नहीं करते, साइड में या तो ऐसे हम ये मिट्टी का बना देते हैं या फिर सीमेंट का, या फिर हम ब्रिक वर्क कर देते हैं 5 इंच का। एक ब्रिक डाल के साइड में 5 इंच का ब्रिक वर्क करके फिर बीच में पानी डाल देते हैं। ठीक है, पानी डालने से क्या होता है, जो हमारे अलग अलग हमने देखो इतने सारे एरिया को हमने अलग अलग पॉन्ड में डिवाइड कर दिया। अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने से क्या हुआ, अगर इसमें थोड़ा बहुत स्लोप भी है तब भी पानी क्या होगा, इक्वली सबको मिलेगा। सो इसलिए पॉन्डिंग भी यूज होता है। पॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लैब को बहुत वाटर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा वाटर। तो उसके केस में क्या होता है, हमें पॉन्डिंग यूज करनी होती है। पॉन्डिंग बहुत अच्छा मेथड भी है स्लैब के लिए, क्योंकि हम कितना भी स्प्रिंकल कर ले यूज नहीं है उतना ज्यादा। शेडिंग हम कर नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा एरिया हो तो। उसके बाद गनी बैग हम कर सकते हैं एक बार को, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मेथड ये होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं एक बार में। आगे आती है हमारे पास मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम एक पन्नी टाइप का खरीदते हैं, बहुत पतली सी सीट आप देख रहे होंगे, उसको हम पानी डाल के उसके ऊपर हम मतलब कंक्रीट के ऊपर पानी डाल के फिर हम मेम्ब्रेन को उसके ऊपर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, इवेपोरेशन जब भी होगा वाटर का तो मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाहर तो आ नहीं पाएगा, तो हमारा पानी क्या होगा, वो अंदर ही अंदर वाटर ऑब्जर्व मतलब ट्रैप रहेगा। और फिर जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, हमारे जो भी इवेपोरेट वाटर है वापस से वाटर में कन्वर्ट होगी, तो हमारा कंक्रीट वापस उसे ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, 6th आती है हमारे पास जो फैक्ट्रियों में यूज होती है ज्यादातर। वो कब यूज होती है, प्रीकास्ट कंक्रीट बनाने टाइम। वो होता है स्टीम क्यूरिंग। इसमें एक ट्यूब टाइप का होता है, ट्यूब में ऐसे कंक्रीट के ब्लॉक्स हम डालते हैं और अपना स्टीम स्टार्ट करते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी होता है, मतलब इजी नहीं, आई मीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब भी आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना हो ना, एकदम फास्ट वर्क करना हो, तो हम क्या करते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट यूज करते हैं। प्रीकास्ट में भी अगर आपने स्टीम क्यूरिंग कर दी और भी ज़्यादा फास्ट हो गया आपका प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑलरेडी स्टीम होता है, तो जब भी कंक्रीट को स्टीम डायरेक्ट दी जाएगी तो वो ऑब्जर्व जल्दी करेगा, उसको टाइम कम लगेगा, उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करने में, मतलब केमिकल कंपोजिशन वगैरह करने में, तो जल्दी ऑब्जर्व होगा तो जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको क्यूरिंग कब करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। अब ये 2 ही टाइम क्यों, आफ्टरनून में क्यों नहीं, मिडनाइट में क्यों नहीं? मिडनाइट तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, हम सोते हैं। मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर लो रहता है। ठीक है, मतलब कंपेयर टू आफ्टरनून हमारा टेम्परेचर लो होता है हमारे इन्वायरमेंट का। तो जब भी आप पानी को मतलब स्प्रिंकल करो या फिर गनी बैग पे डालो तो वो ऑब्जर्व करके थोड़ा देर ट्रैप करके रखेगा। लेकिन अगर आपने मतलब आफ्टरनून में डाला पानी को तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी एवेपोरेट होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर सुबह और शाम को करते हैं ताकि ऑब्जर्व करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल पाए हमारे कंक्रीट को। कंक्रीट को अगर हम टाइम देंगे ज़्यादा तभी वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्यूरिंग सुबह और शाम को करते हैं।
तो ऐसे ही और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही हमने और भी वीडियो बना रखे हैं बीम के डिज़ाइन से लेके कॉलम के डिज़ाइन तक का और स्लैब के भी, तो उन सब वीडियो को आप जरूर देख लें। और हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको तमाम तरीके की जो भी सॉफ्टवेयर सीखने हो सर्टिफिकेट के साथ वो सारा सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।